तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अंधियारों में चंदा, गगन गुंबद पे चमके। 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 पार ब्रह्म की ज्योति इस हृदय में 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 चमके। अंधियारों में चंदा, अंधियारों में चंदा, गगन गुंबद पे चमके। अंधियारों में चंदा, गगन गुंबद पे चमके।
महादेव शिव के मस्तक पर जैसे चंद्रमा चमकता है, ऐसे ही हर एक मनुष्य के भीतर उसके मस्तक पर ब्रह्म ज्योति अर्ध चंद्रमा के आकार में चमकती है। आत्मा का प्रकाश हमारे मस्तक पर चमकता है। मनुष्य का मन हमेशा अशुद्ध विचारों से मलिन बना रहता है। गुरु ज्ञान के जल से धुले बिना ये हृदय कभी पवित्र नहीं होता और ये जीवात्मा उस आदि पुरुष परमात्मा के घर तक नहीं पहुंचते जब तक ये अपनी आत्मा को गुरु चरणों पे मधु से भरे पात्र की तरह उलट नहीं देता, समर्पित नहीं कर देता। गुरु दर्शन, गुरु के वचन और इस बात की निष्ठा, दृढ़ता कि मुझे अपनी आत्मा को इस दुख रूप संसार से अवश्य ही निकालना है, इसका उद्धार करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प जब हम कर लेते हैं तब गुरु के मार्ग को, ज्ञान के मार्ग को, ईश्वर के सनातन मार्ग को हम 100% अपने जीवन में उतार लेते हैं। पूर्ण रूप से हम उस रास्ते में दाखिल हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। लाख जतन कर ले कोई मन का मैल न जावे, लाख जतन कर ले कोई मन का मैल न जावे। गुरु ज्ञान को पाए बिना कोई प्रभु के घर न जावे, गुरु ज्ञान को पाए बिना कोई प्रभु के घर न जावे। लाख जतन कर ले कोई मन का मैल न जावे, लाख जतन कर ले कोई मन का मैल न जावे, लाख जतन कर ले कोई मन का मैल न जावे। गुरु ज्ञान को पाए बिना कोई प्रभु के घर न जावे, गुरु ज्ञान को पाए बिना कोई प्रभु के घर न जावे। गुरु दरस मिले तो परमेश्वर का घर चमके, गुरु दरस मिले तो परमेश्वर का घर चमके, गुरु दरस मिले तो परमेश्वर का घर चमके, गुरु दरस मिले तो परमेश्वर का घर चमके। ओ अंधियारों में चंदा
गगन गुंबद पे चमके। अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। पार ब्रह्म की ज्योति इस हृदय में 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 चमके। अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। यह जीव आत्मा असंख्य जन्मों तक तृष्णा में जीवन और मृत्यु के अंधकार में भटकता रहता है। क्लेश और दुख जीवन में तृष्णा के कारण उत्पन्न होते रहते हैं। समुद्र में जैसे एक के पीछे एक लहर चली आती है, ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे मन में ख्वाहिशें, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं हमको एक दिन के लिए भी शांत नहीं रहने देती। लाख जतन कर ले कोई मन का मैल न जावे। कच्ची दीवार, मट्टी की दीवार को कोई धोने लगे, उसमें से गदोल ही गदोल, कीचड़ ही कीचड़ निकलता रहता है। ऐसा ही तृष्णा से भरा ये हम मनुष्यों का जीवन है। जब गुरु के बताए हुए ज्ञान की तरफ हम तवज्जो करते हैं, उन बातों को जब जीवन में हम अपनाने लगते हैं, तब हमारी आत्मा कीचड़ से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठती है। इस तृष्णा ने सारे जगत को निगल लिया है। जन्म जन्म ये जीवात्मा मारा मारा डोलता है। चारों तरफ से थक के, निराश होके जब गुरु की शरण में हम पहुंचते हैं, गुरु के ज्ञान अमृत का जब हम पान करते हैं और केवल गुरु के वचनों को सुनना मात्र ही काफी नहीं होता, उन वचनों को आत्मा में धारण करना, स्वीकार करना होता है।
तब हमारे जीवन में बदलाव आना प्रारंभ होता है। उस प्रभु परमेश्वर का उजाला तो हर समय संसार पर बरस रहा है, आनंद कण बरस रहे हैं, किंतु हमारे भीतर तृष्णा की लपटें जल रही हैं। उन लपटों पर गिरी हुई बूंदें छुन्न से जल के वाष्प बन के उड़ जाती हैं। कुछ लोग शरद ऋतु की रात्रि में लकड़ी जलाए हुए उसके चारों तरफ बैठे थे, ताप रहे थे। पूर्णिमा की रात्रि थी, शरद पूनों की रात। पूर्ण चंद्रमा आकाश में चमकता था और वे लोग आपसी बातों में लगे हुए थे। एक ऋषि चलता चलता उन लोगों के पास आके खड़ा हो गया और वे अपनी बातों में इतने मशगूल थे, उन्हें पता नहीं चला कोई आके खड़ा भी हो गया। उस महात्मा ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक वाक्य का उच्चारण किया, अलख निरंजन। ऐ परमात्मा, तू निर्दोष निराकार, बुद्धि से परे, दृष्टि से परे है। ये इसका अर्थ है, अलख निरंजन। उन लोगों ने मुड़ के उस महात्मा की तरफ, ऋषि की तरफ देखा, उसको प्रणाम किया। आइए आइए महात्मन, बैठिए। उस ऋषि ने कहा, आप लोग अपनी बातों में इतने तल्लीन हैं और बातें कोई ईश्वर के विषय में नहीं, आत्मा के विषय में नहीं, महापुरुषों के विषय में नहीं, अपने जीवन से संबंधित। मेरा बैल आज इधर भाग गया था, बड़ी मुश्किल से मैं पकड़ के लाया और मेरी उससे लड़ाई हो जाती फला आदमी से। बस दुनिया भर की बातें, और बातें ऐसी सारी रात बैठे रहो, करते रहो। भाई पिछले साल का जिक्र है और जब ये हुआ था और अब ऐसा है। दुनिया भर की बातों में बैठे बैठे पूरी रात तुम गुजार सकते हो। चक चको बक बको वो झकझकन, अहले दुनिया काफिराने मुतलकन। तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता कि तुमको किसने पैदा किया, तुम्हारा सृजनहार कौन है, इस दुनिया को रचने वाला कौन है। और तुम इस आग को जलाए हुए बैठे हो।